तो आपको बता दें कि निवेशकों को आमंत्रित करेंगे कि आप आइए, उत्तर प्रदेश की सरजमी पर आपका स्वागत है, निवेश कीजिए और नए आयाम स्थापित कीजिए। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नीतियों का प्रचार जो है बैंगलोर में होगा। साथ ही आपको बता दें कर्नाटक में योगी आज कर्नाटक दौरे पर है। निवेशकों के साथ मुलाकात करते सीएम योगी नजर आएंगे। ये भी जानकारी दे दें कि यूपी ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग में सीएम योगी हिस्सा लेंगे, शामिल होंगे, निवेशकों को आमंत्रित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये भी अपडेट दे दे कि उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नीतियों का प्रचार इस दौरान किया जाएगा। साथ ही बैंगलोर में होगा भव्य रोड शो। तो ये जानकारी आप तक देते हुए इस वक्त की जांच कर्नाटक दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। इसी बीच निवेशकों से भी मुलाकात सीएम योगी की प्रस्तावित है। ये भी अपडेट दे दे कि यूपी ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग कार्यक्रम जो है वो बैंगलोर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें शामिल होंगे सीएम। निवेशकों को उत्तर प्रदेश आने का निमंत्रण वो देंगे। साथ ही यूपी की औद्योगिक नीतियों का प्रचार प्रसार करते मुख्यमंत्री जो है बैंगलोर में नजर आएंगे। उसके बाद बैंगलोर में एक भव्य रोड शो भी आयोजित मुख्यमंत्री का किया जाएगा। तो कर्नाटक में योगी की गूंज आज सुनाई देगी, क्योंकि यूपी ग्लोबल एक कार्यक्रम जो है आयोजित किया जा रहा है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री शामिल होंगे, निवेशकों को निमंत्रण देंगे। वो बताएंगे किस तरीके से औद्योगिक नीति जो है आपके लिए लाभकारी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते उद्योग को लेकर वो अपनी बात सामने रखेंगे, सरकार की योजनाओं को वो सामने रखेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेश जो है उत्तर प्रदेश के लिए लाया जा सके। तो आपको बता दें निवेशकों से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिलते नजर आएंगे। यूपी ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग कार्यक्रम जो है बैंगलोर में आयोजित किया जा रहा है, जिसके लिए मुख्यमंत्री बैंगलोर पहुंचेंगे। ये बड़ी जानकारी आप सभी तक इस वक्त की पहुंचाते नजर आ रहे हैं, जहां आज कर्नाटक दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। निवेशकों से भी मुलाकात योगी आदित्यनाथ की प्रस्तावित है। साथ ही उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग में शामिल होंगे सीएम योगी, निवेशकों को आमंत्रित करेंगे सीएम योगी। साथ ही यूपी की औद्योगिक नीतियों का प्रचार प्रसार करेंगे, जिसके बाद बैंगलोर में एक भव्य रोड शो भी आयोजित किया जाएगा। तो आपको बता दें लगातार विकास के नए आयाम स्थापित करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। और खासकर की मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो उनकी तरफ से बार बार ये बात कही जाती है कि जिस प्रदेश में निवेश होगा, जिस प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र विकसित होते नजर आएंगे, वो जल्द ही जो है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना अचीव करता, साकार करता नजर आएगा। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2047 तक, जब भारत की आज़ादी को 100 वर्ष पूरे हो रहे होंगे, तब तक उत्तर प्रदेश को एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए काफ़ी प्रतिबद्ध नजर आते हैं। उनके संबोधन में बार बार ये बात कही जाती है कि विकसित भारत के लिए विकसित यूपी का होना बेहद ज़रूरी है। और इसी कड़ी में आज कर्नाटक दौरे पर रहेंगे, निवेशकों से मुलाकात करते सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। ये भी बता दें कि यूपी ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ ही निवेशकों को आमंत्रित करेंगे कि आप उत्तर प्रदेश आइए, उत्तर प्रदेश की धरती पर आपका स्वागत है। और साथ ही अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है न सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र में बल्कि आईटी के हब के रूप में भी विकसित होता नजर आ रहा है। हम नोएडा की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें, लगातार जो है यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज यानी एमएनसीज को आमंत्रित किया गया था, जिसके बाद उन्होंने निवेश किया। और आज उत्तर प्रदेश में नोएडा और ग्रेटर नोएडा जो है वो बड़े शहरों की गिनती में आता है। लगातार वहां पर रोजगार के नए अवसर सृजित होते नजर आते हैं। देखिए अगर बात करें निवेशकों को निमंत्रण करने का, कई तरीके से जो है ये अहम दौरा रहेगा, क्योंकि जब निवेश आएगा तो इससे ना सिर्फ आर्थिकी सुधरेगी और जो इकोनॉमी है उत्तर प्रदेश की उसमें बूस्टअप होता नजर आएगा, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार सृजन के मौके भी उपलब्ध होते नजर आएंगे। लगातार अगर बात करें तो युवा शक्ति को सशक्त बनाने के लिए चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, वो प्रयासरत नजर आते हैं। और उत्तर प्रदेश के युवाओं में काफी कैलिबर है, ये बात खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते नजर आए हैं। उन्होंने अपने जनसभाओं में और संबोधन के दौरान कई बार ये बात कही है कि उत्तर प्रदेश का युवा जो है काफी मेहनती है और इसी के कारण उत्तर प्रदेश लगातार जो है अपने आर्थिक मोर्चे पर स्थिति सुधारता नजर आ रहा है। किसानी से लेकर एआई और आईटी हब बनाने तक लगातार जो है उत्तर प्रदेश के युवाओं ने अपना दमखम दिखाया है और आज कर्नाटक दौरे पर मुख्यमंत्री रहेंगे। और चलिए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करना चाहेंगे लखनऊ से हमारे प्रमुख संवाददाता अनूप कुमार सिंह का। फोनलाइन पर अनूप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, अगर बात करें मुख्यमंत्री आज कर्नाटक के दौरे पर रहने वाले हैं, कई मायनों में ये दौरा अहम हो जाता है, खास करके उत्तर प्रदेश के विकास के लिए और ग्रोथ के लिए।
देखिए, बिल्कुल सही बात है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर्नाटक के दौरे पर हैं। वहां पर बेंगलुरु में एक रोड शो निकाला जाएगा। वहां पर उत्तर प्रदेश की यानी कि आज गूंज वहां पर देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश में जो लगातार उत्तर प्रदेश में जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जिस तरीके से बढ़ते कदम है, उसी को लेकर के आज बेंगलुरु की धरती पर वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर उत्तर प्रदेश के जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें कि या कोई भी उद्योग लगाने की जब हम लोग बात करते हैं तो तमाम ऐसी चीजें होती हैं जैसे सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा और मार्केट। ये ऐसी चीजें हैं जिनको आवश्यक होती है और उत्तर प्रदेश में ये सभी चीजें मुझे लगता है लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद लगातार उपलब्ध कराई गई हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून बिल्कुल अनूप, लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री प्रयासरत नजर आते हैं और इसी कड़ी में ये कर्नाटक का दौरा मुख्यमंत्री का कई मायने रखता है, ना सिर्फ विकास के लिए, ना सिर्फ ग्रोथ के लिए, बल्कि युवा सशक्तिकरण के लिए भी ये दौरा मायने रखता है, क्योंकि दक्षिण भारत से निवेश को उत्तर भारत में लाना अपने आप में कहीं ना कहीं चुनौती हो जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश इस कांटों भरी राह पे भी अपने जो है कदम से आगे बढ़ता नजर आ रहा है। कदम ताल लगातार जो है बेहतर होती उत्तर प्रदेश राज्य की नजर आ रही है और इसी कड़ी में कर्नाटक के दौरे पर आज मुख्यमंत्री जो है वो नजर आएंगे। और चलिए एक बार फिर से अनूप का रुख करना चाहेंगे। अनूप, अगर बात करें तो आज भव्य रोड शो भी मुख्यमंत्री का बैंगलोर में होगा। अपने आप में इसके मायने निकलकर सामने इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक ऐसे नेता है जो कहीं ना कहीं अपनी पॉपुलैरिटी और ज्यादा गेन करते नजर आते हैं। विपक्षी राज्यों में भी जब मुख्यमंत्री जाते हैं तो हुजूम जो है वो लाखों की संख्या में उमड़ता नजर आता है और आज कुछ ऐसी ही तस्वीरें बैंगलोर से भी सामने आएगी। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खाली भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है और जिस तरीके से पहले भी विदेश पे जाकर के उत्तर प्रदेश की वहां पर डंका बजा है, उत्तर प्रदेश की वहां पर गूंज हुई है और शायद इसी वजह से उत्तर प्रदेश को भारत का ग्रोथ इंजन कहा जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना है उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो और उसको लेकर लगातार विदेश के दौरे पर रहते हैं और लगातार उसका फायदा भी मिल रहा है कि तमाम विदेश के उद्योगपति हैं उत्तर प्रदेश पे निवेश के लिए आज लगातार बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हो। यहाँ पर उद्योग लग भी रहे हैं, यानी वो एमओयू के साथ साथ समझौता भी होता है और धरातल पर भी उतर रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण प्रकृति ये है कि उत्तर प्रदेश में जो उद्योग नीति है वो सिंगल विंडो। अगर किसी उद्योगपति को चाहे बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा या मार्केट से संबंधित कोई अगर आवश्यकता होती है तो सिर्फ एक ही विंडो या एक ही अधिकारी के पास एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो जाता है, उसको अलग अलग भटकना नहीं पड़ता है। और सबसे बड़ा जो अहम होता है कि उद्योग लगाने के लिए सबसे पहले जमीन की आवश्यकता होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगल विंडो में व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध कराई है। बिजली, पानी की व्यवस्था होती है, ये भी कहीं ना कहीं एक ही विंडो पर आपको अगर कोई दिक्कत होती तो उद्योगपति एक ही स्थान पर जाकर के उसको सारी समस्याएं मिल जाती है। और उत्तर प्रदेश में वो उद्योग का माहौल बन चुका है। उद्योग लगाने के लिए तमाम ऐसी चीजें जरूरत होती है जिनको आवश्यकता पड़ती है। सबसे ज्यादा अगर आवश्यकता पड़ती है सड़क, बिजली, पानी और सुरक्षा और मार्केट। ये उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरा उपलब्ध भी कराया है। कानून व्यवस्था बेहतर है, सुरक्षा भी उद्योगपतियों की होती है और कनेक्टिविटी जिसकी हम लोग बात करते हो, चाहे सड़कों के जाल की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर या लगातार एक्सप्रेस वे का आपने देखा सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे वाला उत्तर प्रदेश बन चुका है। उसी तरीके से एयर कनेक्टिविटी को लेकर भी उत्तर प्रदेश की एक नई पहचान बन चुकी है और यही वजह है कि जो देश दुनिया से तमाम जो उद्योगपति हैं वो आज उत्तर प्रदेश के लिए निवेश के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कर्नाटक के दौरे पर हैं। वहां बेंगलुरु में एक रोड शो भी निकाला जाएगा। उस रोड शो के काफी मायने होंगे। उत्तर प्रदेश की झलक आपको उस रोड शो में भी देखने को मिलेगी। वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सड़क सुरक्षा, बिजली, पानी, ये सब तमाम जो मूलभूत सुविधाएं उद्योग लगाने के लिए होती वो सब आपको देखने को मिलेंगी।
और एक बिल्कुल नए अनूप, ऐसे में अगर बात करें तो कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर बैंगलोर का जिक्र करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि बैंगलोर जो है वो देश का आईटी हब माना जाता है, सॉफ्टवेयर हब माना जाता है, और अब लगातार वहां पर एमएनसीज जो है वो भी अपने पैर पसार रही है। उसके बाद में एआई जो है वो लगातार आगे बैंगलोर में बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन नोएडा की अगर हम बात करें तो नोएडा को जो है उत्तर प्रदेश का बैंगलोर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे भी लगातार चाहे एमएनसीज का हम जिक्र करें, आईटी हब की बात करें, एआई की बात करें या सॉफ्टवेयर हब की बात करें, लगातार बैंगलोर की तर्ज पर नोएडा भी डेवलप हो रहा है, ग्रेटर नोएडा में भी एमएनसीज आ रही है। तो कहीं ना कहीं आज जब मुख्यमंत्री बैंगलोर पहुंचेंगे तो नोएडा के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए नए नए निवेश तो लेकर ही आएंगे, लेकिन वहां पर किस तरीके से काम हो रहा है, क्या कुछ कार्य योजना है, प्लानिंग है, प्लॉटिंग है, उसका भी एक बड़ा रोड मैप लेकर वापस जो है उत्तर प्रदेश लौटेंगे सीएम योगी। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के माहौल की बात करें, उत्तर प्रदेश के विकास की बात करें, उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए क्या सुविधाएं सरकार दे रही है, सब उद्योगपतियों के सामने सीधी मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज वहां पर होगी। और निश्चित रूप से आज का जो दिन है उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक बेहतर का दिन होगा, विकास के क्षेत्र में बेहतर दिन होगा। मुझे लगता है जिस तरीके से प्लानिंग की गई है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का माहौल है उद्योग लगाने के लिए, वो आज कर्नाटक की धरती पर वहां पर एक नया आयाम लिखा जाएगा। दौरे पर मुख्यमंत्री रहेंगे, कई मायने इस दौरे के निकल कर अनूप सामने आएंगे। बहरहाल बने रहिए, वापस से रुक करेंगे आपका।